दोस्तों ये मेरा देसी मुर्गी सोनाली मुर्गी का जो चिक्स मैंने 6 महीने पहले ले आया था वो लगभग सब बड़े हो चुके हैं और अभी अंडा देना शुरू हो चुके हैं। तो कितना अंडा दे रहा है उसके बारे में एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था, लेकिन अब आपको बता देता हूँ। तो अभी 100 से भी नीचे बार्ड है, तो लगभग पूरे दिन में ये जो बार्ड है यहाँ पर वो 60 से 70 अंडे दे रहा है। और वो वाले सेड में थोड़े देसी मुर्गी हैं, वहाँ पर 20 से 25 अंडे हर एक दिन दे रहा है। सो इस बार्ड के आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच रहे हो कि इसके फार्मिंग करने की, तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये बहुत सही है। तो अभी इस टाइम पे फीड आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे फार्मर भाई मुझे बोलते हैं कि फीड का जो कॉस्टिंग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉयलर का फीड होता है या फिर न्यूट्रिशंस फीड होते हैं वो 40 रुपये तक केजी तक चला जाता है, 35 रुपये केजी तक चला जाता है। तो हम फीड नहीं देते, हम थोड़े फीड लेके उसके साथ जो कूड़ा आते हैं, एक जैसी राइस होते हैं जिसमें थोड़े राइस का दाने, थोड़े खुद होते हैं छोटे राइस का दाने, उसके साथ साथ थोड़े कूड़ो जो राइस मिल में या फिर हमारे आसपास भी बहुत सारी जगह है जो धान को जो राइस का जो पेस्ट करके मिल में जो डस्ट निकलते हैं उसको देते हैं, और जो फीड देने की जो ऑफर है वहाँ पर दे देते हैं। और एक टाइम के लिए ये जो गेट है ये खोल देने के वजह से बाहर की तरफ जो घास पत्ते हैं वो भी ये बार्ड खाते हैं। तो आप इस बात को अगर फार्मिंग करते हो तो इस टेंशन को छोड़ दीजिए कि आपको फीड का बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा। अगर आप फीड देकर बार्ड को छोटे बार्ड से बड़े बार्ड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कैलकुलेटेड करके आपको इस बिज़नेस को करना होगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से मैनेज करके, जैसे कि थोड़े 10-15 दिन के लिए फीड देंगे छोटे बार्ड के, उसके बाद थोड़े बड़े हो जाएगा तो उसके साथ साथ और की चीज़ खिलाएंगे, टाइम पे न्यूट्रिशंस भी देंगे, ठीक है। तो अभी पानी के साथ मैं दे रहा हूँ एस्टोबेट कैल्शियम का जो भाई मॉडल आते हैं उसको दे रहा हूँ। तो टाइम पे न्यूट्रिशंस दे रहा हूँ। तो टाइम पे न्यूट्रिशंस देने के वजह से बार्ड में वो जो विंटर के टाइम में जो दिक्कत आती है, जो फीड ना खाने की वजह से जो फीड के अंदर जो क्वालिटी होते हैं बार्ड में नहीं आते, तो उसको जो शॉर्टेज है वो पूरा कर देते हैं। एक टाइम के लिए इम्यूनिटी बूस्टर भी दे रहा हूँ, बी कॉम्प्लेक्स भी दे रहा हूँ। तो टाइम पे बार्ड के जब भी प्रॉब्लम है तो माइनर से माइनर चीज़ देता रहिए। और मैं करता हूँ एक चीज़ कि महीने में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार इस फार्म को स्प्रे कर देता हूँ हर एक जगह को। तो कोई भी अगर आसपास में देसी मुर्गी घर में पूछते हैं, घर में रखते हैं, तो उसके वजह से अगर कोई गम्बूडा जैसे बड़े डिजीज़ आते हैं वो मेरे फार्म में इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है। और इसको दिखा देता हूँ आपको, जगह जगह पर मैंने ऐसे टीन भी लगा रखा है। अभी कुछ ही मिनटों पहले मैंने जो एग है उसको उठाया है, जो अंडे है, तो लगभग आज सुबह के टाइम ही मुझे 30 के प्लस अंडे दे चुके हैं बार्ड। और दोपहर के बाद शाम के पहले थोड़े अंडे मैं उठा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जगह जगह पर फीडर और पानी का जगह को दे दिया है, तो आपको उतने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक टाइम पानी दे दीजिए, शाम के टाइम एक बार पानी दे दीजिए, टाइम पे फीड दे दीजिए, बार्ड को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आपको फार्म में इस बिज़नेस को रन करना होगा, ठीक है। अगर कोई बहुत एज वाला बुज़ुर्ग है, उस चाहते हैं कि आपके पैसे में एक छोटे से फार्म किया जाए, थोड़े काम करके कि वो जो फार्मिंग को चलाया जाए, तो इस बिज़नेस को आपको लिए अच्छा माना जाता है। अगर बॉयलर फार्मिंग करते हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वीडियो बॉयलर फार्मिंग की वजह से होते हैं, बॉयलर फार्मिंग मेरा उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा आते हैं, इन्वेस्ट खुद से नहीं करना पड़ता, कंपनी से ही हर एक चीज़ को दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ दिक्कत क्या आती है कि उसके इफेक्ट ज़्यादा लगते हैं, थोड़े लीटर ख़राब होने से ही बार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि 40 डेज़ एक छोटे टाइम लिमिट में वो जो बार्ड है वो 2.5 केजी 3 केजी के आसपास हो जाते हैं। तो उसके लिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मायने रखते हैं, उसके काम भी बहुत सारा करने पड़ते हैं। तो उसके वजह से बहुत सारे फार्मर भाई जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस के तौर पे उस बिज़नेस को चूज़ करते हैं। लेकिन ये वाले जो सेड है, ये वाले जो फार्मिंग है, अगर इसको आप करते हो तो आपका जो फार्मिंग है वो लॉन्ग टर्म होगा। तो मैं एक छोटे फंडामेंटल तरीके से बिज़नेस को करता हूँ, उसको छोटे टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वाले सेड में जो बार्ड अभी तक मेरे फार्म में है वो 6 महीने एज या फिर उससे ज़्यादा एज वाले बार्ड ही यहाँ पर है। उस वाले सेड में इस तरफ देसी मुर्गी है, उस तरफ आप देख सकते हो अलग से सेड बनाया हुआ है। तो उस जगह पर मैंने रखा है जो 2 से 6 महीने के बीच या फिर 5 महीने के बीच छोटे बच्चे, आपको दिखा देता हूँ किसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं। तो वो जो बच्चे हैं वहाँ पर रख देता हूँ। और उसके बाद उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पर है।
और उसके पहले जो 1 महीने या फिर 1.5 महीने जो बोर्डिंग वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने जो मेरे फार्म में जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो फार्म है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का जो ऑफिस है, वहाँ पर एक कोने करके 100 वाट का मैंने अलग से बोर्डिंग कर रखा है। 1 महीने तक 1.5 महीने तक वहाँ पर वो रहेगा। जब उसको लगेगा कि जगह बढ़ाने की ज़रूरत है, वो थोड़े बाद घूम सकते हैं, तो तब उसको वहाँ से निकल के इस वाले शेड में वहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँगा और उस वाले बार्ड को निकल करके इस वाले फार्म में कर दूँगा। और जब भी ये वाले बार्ड अंडे देना बंद कर देंगे तब इस वाले बार्ड को थोड़े थोड़े करके बेच दूंगा। या फिर क्योंकि देखिए, एक है बिज़नेस मॉडल की अंडे से कि आप कुछ पैसा मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको पाइकर जो आते हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए देसी मुर्गी, तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए कि वो अगर 2 बार आके लौट जाए, 3 बार वो नहीं आएगा, ठीक है, उसको भी कुछ चीज़ देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मेल बार्ड है वो कुछ करके दे दीजिए जब बॉडी वेट आएगा। जिस बार्ड को आप सोचेंगे कि वो अंडे नहीं दे रहा है तो उस बार्ड को आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से एक चेन सिस्टम में इस बार्ड जब भी अंडे वरना बंद कर देंगे, मैं उस बार्ड को इस बार्ड में शिफ्ट कर दूंगा, तो वो बार्ड अंडे वरना शुरू कर देंगे। उसके बाद मैं और नए बार्ड ले आऊँगा। तो इसी तरह से एक चेन सिस्टम में इस बिज़नेस को करने की कोशिश कीजिए। आने वाले टाइम में जहाँ पर हैचरी होते हैं, जहाँ पर ये जो छोटे चिक्स मिलते हैं, उसका भी एड्रेस, उसका भी उस जगह का भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो में डालूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरा समय शेड्यूल बहुत कम है, इसलिए मैं पोल्ट्री फार्मिंग की छोटे छोटे वीडियो में डालता रहता हूँ। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर देसी मुर्गी या फिर फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा प्यार दिया है और लगभग कुछ दिनों के अंदर में हमारा जो चैनल है वो 1K सब्सक्रिप्शन कंप्लीट भी कर जाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।